ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पावन जटोर है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और आज एक हम लोग प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहे हैं आपके सामने, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में बहुत बेनिफिट होगा आगे जाके, और आपको समझ में आएगा कि हम लोग एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, और इसमें क्या करना है, कैसे आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये आपने अपने लिए देखना है कि आप आगे कैसे अपने लोगों को ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखा सकते हैं। और कुछ गाइडलाइंस हैं इसकी, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए। इसके गाइडलाइंस ये हैं कि ये इंटरनेशनल मीटिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि जो नीचे शेयर का बटन है वो नहीं दबाना है, उसको टच नहीं करना है, अदरवाइज आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और आपने सही से बैठना है। अगर आप मीटिंग में रहने के लिए मतलब रेडी नहीं है, आप अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, या आप प्रेजेंटेबल रहें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आप लेट के देखें या आप बनियान में देखें, जो अगर जेंट्स भी इस मीटिंग में हैं, तो आप प्लीज अच्छे से कपड़े डाल के अच्छे से प्रेजेंटेबल रहें। और ज्यादा ना टाइम लेते हुए आज जिस लड़की को मैं आपके सामने बुलाने वाली हूँ, मुझे बताएं कि स्टार्टिंग में जब मैं उनसे मिली थी तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता है। लेकिन जब से लेके उनको ये पता चला कि नहीं, इस बिजनेस में आके मेरी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे हाई हो सकता है, मैं बिजनेस कर सकती हूँ, अपने आप को प्रूव करके दिखा सकती हूँ, तो तब से लेके उनके अंदर जो चेंज देखा है हमने डे बाई डे, वो आपको अभी दिखेगा इस प्रेजेंटेशन में। तो मैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए मैं बुलाना चाहती हूँ प्रिया को, और वो हरिद्वार से हैं, वो बताने वाले हैं आपको आज की बिजनेस को हमें कैसे लोगों के सामने रखना है, और इस बिजनेस में हमें करना क्या है। तो प्रिया प्लीज वेलकम, और आप शेयर कीजिए प्लीज। यस, थैंक यू सो मच मैम, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको मैम ने बताया कि मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं हरिद्वार से हूँ। तो पहले तो मैं आप सबका बहुत हार्टली वेलकम करना चाहूंगी, पुराने लोगों का जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और नए लोग जो आज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आए हैं, जिनका बहुत फायदा होने वाला है। तो पहला कि मैम ने आपको बता दिया है कि हमारी ये इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है, तो आप प्रेजेंटेबल रहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैम ने बता दिया है कि आप स्क्रीन पे टच ना करें। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, या जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एमबीए लास्ट सेमेस्टर परस्यूइंग स्टूडेंट हूँ, साथ ही साथ मैं एक ट्यूटर भी हूँ, और अब मैं इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो ये बिजनेस आखिर है क्या? मैं आज आपके सामने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ, उससे मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो गई, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी लोगों की जिंदगी बदल जाए। इस जिंदगी को बदलने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसे थोड़ा खुले दिमाग से देखें। क्योंकि अगर आपने पहले से कोई मन बना लेते हैं हम कि नहीं, अपॉर्चुनिटी तो इतनी सारी आई पर भगवान चाहता ही नहीं कि हम कुछ करें, या भगवान हमारा भला चाहता ही नहीं, तो आपको कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा दी जाए, पर मन में बैठी हुई बात हमारे दिमाग से निकलती नहीं। तो बिल्कुल खुले दिमाग से, बिल्कुल कूल डाउन होके, रिलैक्स होके, आराम से देखिए कि अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। वाई। अब हमने दो वर्ड्स अपनी लाइफ में बिल्कुल सुने हुए हैं, पहला है वाई, दूसरा है हाउ। अब आप बोलेंगे सुने हुए मतलब भी पता है, वाई का मतलब होता है क्यों, और हाउ का मतलब होता है कैसे। बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी भी काम को करने से पहले या कुछ भी करते वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है हाउ, कैसे करना है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि चलो बेटा ये खाना बनाना सीख लो, अगर आप लड़कियां हो, क्योंकि मेनली वुमेन एम्पावरमेंट मीटिंग है तो लेडीज ज्यादा होंगी, तो आपको जब फर्स्ट टाइम कहा गया होगा कि खाना बनाना सीख लो, तो आपने कहा होगा अरे मुझे तो आता ही नहीं, ऐसे कैसे सीख लूं, कैसे बनाना है, कैसे होगा, मुझसे होगा ही नहीं मम्मा। तो हमारा तब भी फोकस था वाई पे, हाउ पे, कि कैसे करना है। हमारा फोकस कभी वाई पे जाता ही नहीं। और मेन बात यह है कि 95% लोग इस दुनिया में हमेशा फोकस करते हैं, उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो हाउ की डायरेक्शन में होती है, यानी किसी काम को कैसे करना है। लेकिन 5% लोग जो कि वाई पे फोकस करते हैं, यानी किसी काम को क्यों करना है, वो इतने सक्सेसफुल हैं और इतने बड़े लेवल पे हैं कि हमेशा हाउ पे फोकस करने वाले वो 95% लोग वाई पे फोकस करने वालों के नीचे काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाए, आप वो लाइफ जी सकें जो आप जीना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपना वाई क्लियर करना होगा कि आप वो चीज क्यों करना चाहते हैं।
तो वाई हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को सुनने से पहले या सुनते वक्त आप हमेशा अपने माइंड में क्लियर करें कि आप इस चीज को या आप किसी अपॉर्चुनिटी को क्यों देख रहे हैं, क्या चाहिए आपको आगे। अब अपॉर्चुनिटी दिखाते वक्त जब भी हम लोग वाई के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो हम लोग जब भी किसी काम को करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, वो जॉब हो, बचपन से लेके अब तक की हमारी सारी एक्टिविटीज के पीछे जो चीज होती है वो होती है हमारे ड्रीम्स, यानी हमारे कारण हम किसी चीज के पीछे क्यों जा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हम सबका है और हमेशा आगे भी रहेगा वो है पैसा। हम पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, इतना पैसा आ जाए कि हम घर खर्च चला सके। माँ बाप भी इसीलिए पढ़ाते हैं कि एटलीस्ट ये इंडिपेंडेंट हो जाए, तो हमें अगर हम ना रहे तो इसका खर्चा चलता रहे। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है सपनों का घर। आपने हमेशा सुना होगा रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड्स में आता है। रोटी कपड़ा मकान पैसे से आता है, पर मकान भी आप जो लोग ज्यादातर जो हम चूज करते हैं वो होता है किराए का। क्यों? क्योंकि हम जब भी हमारी इनकम होती है वो इतनी होती ही नहीं है कि हम मकान बना सके। मकान बना भी लिया तो बहुत एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करके, सपनों का घर नहीं बना पाते। और क्या ड्रीम्स होते हैं? लग्जरी कार। मेरा खुद का बहुत बड़ा शौक है कि मैं ऑडी में घूमूं और अपने पैसों से ऑडी खरीद के अपने मम्मी पापा को घुमाऊं। तो लग्जरी कार भी हमारा सपना होता है। इसके अलावा और भी कई सपने हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन टूर्स, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना बहुत लोगों का सपना है। हमें लगता है कि प्लेन आ गया है इतना ज्यादा, आप अभी भी देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट्स पर इतनी भीड़ होती है कि लोग स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेट टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। इतना बंद होने के बावजूद लोग सफर कर रहे हैं। हमें लगता है सब लोग तो प्लेन से ही सफर कर रहे हैं, हम ही हैं आज की डेट में जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं क्योंकि हमें आसपास जाना होता है। पर नहीं, आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विदेश यात्रा यानी फॉरेन ट्रिप पे जाना बहुत बड़ा सपना है, जिन्होंने इंडिया के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है। और क्या है? समय की आजादी। मैंने अपने अब तक की लाइफ में अपने पापा को बिल्कुल ऐसे काम करते हुए देखा है जैसे कि कल का समय है ही नहीं। मेरे पापा ने आज तक किसी समय को एंजॉय नहीं किया। उन्होंने हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया सिर्फ हमारे ही लिए, क्योंकि उनकी थिंकिंग थी कि जितना ज्यादा टाइम, जितने ज्यादा आवर्स मैं काम में लगाऊंगा उतना ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा और उतने ज्यादा अच्छे से बच्चों की परवरिश होगी। पर क्या सच में हमारा ये ड्रीम होता है कि हम सिर्फ काम करते रहें? नहीं, टाइम भी तो चाहिए। मैं कल को ये भी तो बोलूंगी कि मैंने अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो टाइम कहाँ है? आज मैं एज ए यंगस्टर मैं खुद एक जॉब को अगर ढूंढने जाती तो मेरा भी यही होता कि मेरे को टाइम फ्रीडम भी तो चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ घर के लिए मैं खुद को गला तो नहीं सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मान सम्मान, रिकॉग्निशन। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिले। अगर रिकॉग्निशन, मान सम्मान, मतलब समाज में हमें मान प्रतिष्ठा ना मिले और हमने अच्छा काम किया हो तो भी हमारे मन में फीलिंग होती है, हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है अच्छा नहीं था यार, कोई फायदा नहीं है, कितना भी कर लो कोई पहचानता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। तो मान सम्मान भी हमारा सपना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सपना जो आज के टाइम पे कोरोना ने प्रूव कर दिया वो है अच्छी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये बचे हुए सारे सपने आपके धरे के धरे रह जाएंगे, आप कोई सपना अचीव नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ बेसिक सपने होते हैं जो हर किसी के होते हैं, किसी का एक होगा, किसी का ये सारे के सारे होंगे। अब मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट देने वाली हूँ जिससे आप शॉक हो जाएंगे। ये एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है जिसमें आपको एक साइड पे ईयर्स के नंबर दिख रहे होंगे और एक साइड पे 0 और 1 के फिगर्स दिख रहे होंगे। ये एक रिपोर्ट है जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली 1940 से 2020 तक कैसे अपना महीने का खर्च चलाती आई है सरवाइव करने के लिए, वो ये दिखा रहा है। तो 1940 में एक फैमिली को, जॉइंट फैमिली को सरवाइव करने के लिए महीने के 10 रुपए का खर्चा लगता था। 20 साल बाद 1960 में उसी फैमिली को सरवाइव करने के लिए एक जीरो और बढ़ाना पड़ा, यानी 100 रुपए का खर्चा लगने लग गया, एक्सपेंस बढ़ गया। मैं इनकम की बात नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने 100 रुपए कमाना शुरू कर दिया, नहीं, 100 रुपए उनकी फैमिली से जाने लगा, उनकी फैमिली पे खर्च होने लगा। 20 साल बाद यानी 1980 में ये 100 से 1000 हो गया, यानी मंथली एक्सपेंस, महीने का खर्चा हो गया 1000 रुपए। 2000 में मंथली खर्चा हो गया 10,000 और उसके 20 साल बाद यानी ये साल जो हम जी रहे हैं इस टाइम पे मंथली एक्सपेंस है 1 लाख रुपए। हमें नहीं पता, हम सोच रहे होंगे 1 लाख रुपए तो मेरी इनकम ही नहीं है, मैं उड़ा कहां से सकता हूँ या उड़ा कहां से सकती हूँ, हमें नहीं पता। बट कहीं ना कहीं से वो 1 लाख रुपए हमारी फैमिली से जा रहा है, बल्कि जॉइंट से जो फैमिली है वो न्यूक्लियर पे शिफ्ट हो गई है, यानी फैमिली का साइज छोटा हो गया है। सिर्फ मदर फादर और चिल्ड्रन रहता है, चाइल्ड रहता है एक वो या दो, अब तो एक ही मिल रहा है, उसमें भी महीने का खर्चा 1 लाख हो गया है। अब 2040 में यानी कि 2040 में ये इनकम, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो ये 1 लाख से 10 लाख पर मंथ एक्सपेंस पे चला जाएगा। क्या आपको लगता है कि हम आज के टाइम पे जो 1 लाख का मंथली एक्सपेंस एक्सपेंड कर रहे हैं वो
10 लाख हम कर पाएंगे? और 10 लाख, ये 1 लाख, 10,000, 1000, 100, 10, ये एक एक जीरो बढ़ता कैसे गया? इसका रीजन है इन्फ्लेशन रेट, यानी महंगाई का दर। महंगाई का दर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन हमारी इनकम का जो लेवल है ना, जो रेट है, वो उतना ही है, वो उससे ज्यादा मतलब इंक्रीज नहीं हुआ, वो बिल्कुल उसका मार्जिन बहुत कम है, रेट कम है, जिसकी वजह से महंगाई तो बढ़ गई, खर्चा बढ़ता गया, लेकिन इनकम में उतनी इंक्रीमेंट नहीं आई। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या 2040 में हमारे पास महीने का खर्चा करने के लिए 10 लाख रुपए है? मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रही, मैं आपकी सेविंग्स की बात नहीं कर रही कि आप 10 लाख रुपए बचा पाते हैं कि नहीं, मैं खर्चे की बात कर रही हूँ। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, यानी 4 खांधे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 4 तरीके के लोग होते हैं जो लीगली तौर पर काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए, यानी नौकरी का काम, या फिर आप ये कह सकते हो ऐसा काम करते हैं जिससे उनको इनकम आती है। अब ये क्वाड्रेंट किनके कहने पे बनी हुई है? ये एक बहुत ही फेमस ऑथर और फाइनेंशियल एडवाइजर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने ये क्वाड्रेंट बनाया है। इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और राइट साइड पे बिजनेस और इन्वेस्टर। तो पहले मैं लेफ्ट से स्टार्ट करती हूँ। लेफ्ट साइड पे है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय होता है नौकर। माफ कीजिएगा, आप अपनी एफबी प्रोफाइल पे जरूर लिखते होंगे आई एम एन एम्प्लॉय, बट उसका हिंदी का मतलब नौकर ही होता है। और सच में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो किसी का नौकर ही तो है, वो किसी के कहे हुए पे ही तो चल रहा है, उसको वो काम करना पड़ रहा है, भले उसका मन हो ना हो, पर उसे वो काम करना है, नहीं तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड, मुझे दोबारा माफ कीजिएगा, पर सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो अपने ही गुलाम बने हुए होते हैं, यानी कि अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर किसी दिन छुट्टी मार ले तो उनका धंधा उस दिन नहीं चलता। सेल्फ एम्प्लॉयड के एग्जांपल्स जैसे कि डॉक्टर्स क्लिनिक पे जाते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, या फिर वो अपने पेशेंट्स को चेक करते हैं। अगर किसी दिन डॉक्टर की तबीयत खराब हो जाए तो क्या आप जानते हैं कि उस पूरे दिन पे डॉक्टर अगर क्लिनिक ना जाए तो उसकी इनकम 0 होती है? क्योंकि कोई भी हो, कंपाउंडर हो, वो छोटी मोटी चोट कर देगा, बट क्या सर्जरी कोई कंपाउंडर या कोई नर्स या उसके असिस्टेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लॉयर का बोलने का काम है, डीलिंग्स कराने का काम है। अगर लॉयर का किसी भी वजह से उसकी जबान चली जाए, वो ना कर पाए, तो क्या उसके घर में पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल एफर्ट यानी कि जो मैंने आपको बताया कि वो जब काम करता है तभी उसकी इनकम आती है, अगर काम नहीं करेगा तो नहीं आएगा। वो अकेला काम करता है। अगर किसी डॉक्टर लॉयर को कुछ हो जाए तो क्या उसकी वाइफ वो काम कर सकती है? क्या उसकी वाइफ कहेगी कोई बात नहीं जी, आप घर पे बैठिए, मैं जाती हूँ, मैं ऑपरेशन करके आती हूँ? हमें लगता है डॉक्टर बड़े आराम से कह देता है आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सकी, पर आपको लगता है कि अगर उसकी वाइफ वो सर्जरी परफॉर्म करे और वो कह दे आई एम सॉरी, तो कोई केस नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, सबको पता चलेगा कि उसकी वाइफ को सर्जरी परफॉर्म नहीं करना आता, कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो खुद सोचिए, ये इंडिविजुअल एफर्ट का काम चल रहा है। और लिमिटेड इनकम, दिन में आप जितनी सर्जरीज परफॉर्म करोगे, जितने केसेस लड़ोगे, जितने आवर्स काम करोगे, उतनी ही आपको इनकम आएगी। तीसरी चीज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है आप जब तक एक्टिव हो, यानी जब तक आप काम करते हो तब तक आपको इनकम आती है। आप खुद सोचिए, मैंने आपको इतनी बातें बता दी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, पर हमारी दुनिया की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट साइड पे ही है, और उनको सिर्फ 5% पैसा मिल रहा है। राइट साइड पे अगर मैं जिन लोगों की बात करूं तो वो होते हैं बिजनेस पर्संस और इन्वेस्टर्स। बिजनेस पर्संस कौन होते हैं? जो अपने बिजनेस को चलाते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने फ्रेंचाइजी वर्ड सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, जैसे मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, अब ये जो लोग होते हैं ना, इनका फंडा ही बहुत अलग होता है। ये इंडिविजुअल एफर्ट की जगह टीम वर्क पे काम करते हैं, यानी ये एक की जगह पे 100 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। जो एक बंदा 100% का काम कर रहा था, अब वो 100 लोग 1-1% को काम करते हैं, यानी कि लेबर डिवीजन हो गया। यानी जो काम मुझे 8 घंटों में करना था, अब वो उसी काम को करने के लिए मेरे पास 8 बंदे हैं, तो मुझे सिर्फ 1 घंटा काम करना है, काम उतना हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, जैसे मेरे पास 8 बंदे आए और सबको 1-1 घंटा मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, जितने ज्यादा बंदे हो जाएंगे उतने ज्यादा मैं अपने टाइम को कम कर पाऊंगी और उतनी ज्यादा मैं इनकम बना पाऊंगी। तो इनकम भी क्या होगा इसमें, अनलिमिटेड। एक और अच्छी बात, ये पैसिव इनकम होती है। अब एक्टिव पैसिव इनकम यही होती है कि एक्टिव इनकम जब तक आप चल रहे हो, आपका हाथ चल रहा है, आपका जो जिस आपके बॉडी पार्ट की वजह से आपका धंधा चल रहा है वो चल रहा है, तब तक आपकी इनकम चल रही है। पैसिव इनकम यानी कि आपने एक बार करा, आप उसको कुछ टाइम तक कर रहे हो, बट उसका एफर्ट्स जो है, उसके इनकम जो जनरेट हो रही है वो सालों साल चलेगी, आपको एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है।
और आप सोचिए जब इतने फायदे हैं लेकिन फिर भी हमारी दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन इस चीज में इन्वॉल्व है और वो 95% का पैसा सारा का सारा बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं। अब आपको नहीं लगता कि हमें भी लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली हो जाना चाहिए। मैंने आपको इतने रीजंस दे दिए हैं कि हमें लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हो जाना चाहिए, पर अब तक हम हुए क्यों नहीं? हम भी बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने खुद ने एमबीए किया हुआ है और एमबीए का मतलब ही होता है कि मैंने बिजनेस में पढ़ाई की हुई है, पर मैंने भी कभी आज से पहले बिजनेस का सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस यानी जो बिजनेस हम सुनते और देखते आ रहे हैं उसको करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे नॉलेज। मुझे बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए। मैं किसी भी फील्ड में बिना जानकारी के उतर जाऊं, मुझे कोई भी पछाड़ के चला जाएगा उस फील्ड में, भले ही उसको मुझसे 5% ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, 5% ज्यादा नॉलेज होगी, वो मुझे कुछ भी बोलेगा मैं तो डर जाऊंगी, अरे मुझे तो आता ही नहीं, सही बात है मुझे तो पता ही नहीं। दूसरी चीज एक्सपीरियंस। अरे नहीं, मैं बिजनेस कैसे? मेरे पापा ने आज तक जॉब की, मेरे पापा के पापा ने आज तक जॉब की, मेरे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा ने आज तक जॉब की, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, एक्सपीरियंस जीरो है, तो मैं कैसे बिजनेस करूँ? तो दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है बिजनेस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है इन्वेस्टमेंट। सच बात बताती हूँ, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को रन कर सके। साफ बात है, अगर आपको लाख में इनकम कमानी है ना, तो करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके हमें लाख रुपए की इनकम आती है। तो इतना इन्वेस्ट हम कर ही नहीं सकते, मैं तो नहीं कर सकती थी, साफ बात। दूसरी चीजें जो है वो है कनेक्शंस एंड एफर्ट्स। आपके बड़े बड़े कनेक्शंस होने चाहिए, तब जाके आपको किसी से हेल्प मिल सकती है। आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इतने पॉइंट्स मैंने गिनवा दिए, दो छोटे छोटे पॉइंट्स और गिनवा देती हूँ जो मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी कि रिस्क और कंपटीशन। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक बिजनेस में लगा दी और वो नहीं चली, तो तब तो मुझे वापस जॉब पे ही आना है। तो सब यही सोचते हैं कि फिर जॉब ही सही है, बिजनेस में जाना ही क्यों। और मार्केट में जो कंपटीशन है, प्रोडक्ट लाइन में देख लो या किसी भी लाइन में देख लो, कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो गया है कि आप मार्केट में पैर रखने से पहले ही पीछे हट जाओगे। आप मार्केट के आसपास नहीं भटकोगे, नहीं भैया मैं ऐसी ही ठीक हूँ। तो अब आप सोचोगे कि अगर इतने सारे मैंने आपको कमियां बता दी बिजनेस की, ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो फिर मैं बिजनेस का प्लान ही क्यों दिखा रही हूँ? मेरे पास प्लान है कि हमें क्या करना चाहिए। अब एक लिवरेज इनकम की बात करते हैं। लिवरेज इनकम क्या होती है? जे पॉल गैटी एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि आप कभी भी जॉब करते हुए या जॉब से रिगार्डिंग किसी प्रोफेशन को फॉलो करते हुए रिच नहीं बन सकते। आप नौकरी करते हुए कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और किसी ना किसी बिजनेस में भी एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो है एफएमसीजी गुड्स का, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, यानी जो डेली नीड्स में गुड्स यूज होते हैं ना, उनका अगर आप बिजनेस करते हो तो वो चलेगा, उसमें आपको बिजनेस करने में फायदा है। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। सिर्फ आप काम करो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आ जाते हैं। बट जब आपकी पूरी टीम हो, दूसरों का साथ हो, पावर ऑफ डुप्लीकेशन हो, तो आपका ये काम आसान हो सकता है और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हो। एक आदमी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक आदमी अपना 100% काम करता है, वो कितने देर तक काम करेगा? और वहीं पे 100 लोग 1-1% को काम करेंगे तो काम भी आसानी से होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा। वेलनेस बिजनेस। पॉल जेन पिल्जर जो है वो एक बहुत ही नोन इकोनॉमिस्ट है। वो मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर भी हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं और जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे ना, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। पॉल जेन पिल्जर ने बताया कि आज के टाइम में अब जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री आने वाली है, यानी जिस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा बूम आने वाला है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब आईटी और ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर बहुत हाई पे चला, बूम पे आया, बट अब जो जहां पे फ्यूचर जो है ना लीड कर रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मार्केट का इंडिया में क्या हाल? ई कॉमर्स मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बताती हूँ। इसका मतलब होता है ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करना, यानी आप कभी भी ऑनलाइन किसी काम को अंजाम देते हो, खासकर कुछ खरीदना या बेचना, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स मार्केट। ओके, ऑनलाइन किसी चीज को करना। इंडिया में ऑनलाइन आपको भी पता है काफी पुराना नहीं है, बहुत अभी रिसेंटली ही आया है, 10-12 साल का ही है ये। ई कॉमर्स का जो मार्केट है, यानी आपने अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, बिग बास्केट ले लो, ओला, यूट्यूब, जूम, जोमेटो, सब कुछ, ये सब कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करा रही है। ई कॉमर्स का इंडिया में कैसा इवोल्यूशन हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। 2017 में ई कॉमर्स का $38.5 बिलियन का इंप्रूवमेंट था। वहीं पे 2020 यानी अब के टाइम में $64 बिलियन का है, और 2027 तक $200 बिलियन का मार्केट हो जाएगा इंडिया में। ई कॉमर्स का यूसेज इतना बढ़ जाएगा इंडिया में। अब जो प्लान मेरे पास है
जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जो आने वाले टाइम का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग या जिसको बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, वो है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुतों से सुना होगा, और कई लोग पहले ही मान लेते हैं कि नहीं करना। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने किया था और उसका भला नहीं हुआ। क्या आप सामने वाले के जगह पे गए, आपने देखा उसने कितना किया, आपके बच्चे के मार्क्स आते हैं तो आप कहते हो कि अरे इसके तो आएंगे ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है। आप उसको देख के जज कर रहे हो, तो आप सामने वाले को देख के भी जज कर रहे हो। आप खुद को तो डालो, पढ़ोगे, बोलते हो ना बच्चों को, पढ़ोगे बेटा, मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे। ठीक उसी तरह किसी फील्ड में इन्वॉल्व होगे, काम करोगे, तभी तो मेहनत का रंग मिलेगा, फल मिलेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ल्ड में कैसा टर्नओवर है, यानी दुनिया में इसका क्या हाल है। मैं अभी इंडिया की बात नहीं कर रही, दुनिया में जहां पे ये चल रहा है वहां की बात कर रही हूँ। यूएसए में 32 करोड़ का पॉपुलेशन है, यानी वहां के 32 करोड़ लोग हैं, और वहां से 2,12,550 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। खुद सोचिए कि वहां पे 32 करोड़ लोग हैं जो कि 2,12,550 करोड़ का बिजनेस कर रहा है वो। चाइना की पॉपुलेशन का नंबर आप देख सकते हैं 140 करोड़, मतलब आप लगा लीजिए यूएसए से वो कितना ज्यादा है, पर उसका टर्नओवर है 1,77,450 करोड़। ऐसी जापान है, कोरिया है, और सबसे लास्ट में देखिए आपको कुछ जाना पहचाना नाम दिख रहा होगा, वो हमारी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन है 130 करोड़, और टर्नओवर देख के सच में आपको हैरानी होगी कि 7,800 करोड़ का टर्नओवर है इसका। अब आप खुद सोचिए, जहां लोग कम है वहां का टर्नओवर कैसा है, और जहां लोग ज्यादा है वहां का टर्नओवर कैसा है। आप स्कोप समझ रहे हैं? अगर इंडिया के लोग, जो इंडिया के जितने भी लोग हैं, यंगस्टर्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ इंडिया में सब लोगों की बात कर रही हूँ, हमारा जो पॉपुलेशन है, अगर उसके 50% लोग भी, 50% भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, 30% लोग भी अगर जाग गए ना और सही फील्ड को पहचान पाए, तो आप खुद सोचिए टर्नओवर कहाँ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत पहले के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कुछ नया नहीं है, बट इसका स्पैन अभी इंडिया में नहीं फैला है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 2025 तक 64,500 करोड़ बिलियन का काम करने वाली है। इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। अब मैं कुछ ऐसे जाने पहचाने नाम आपको बताऊंगी जो डायरेक्ट सेलिंग में खुद इन्वॉल्व है, जिसको आप आप समझ सकते हो रोल मॉडल या आइडियल की तरह देखते हो कि दे आर द वन जो इतना कमा रहे हैं। वो है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे जो है वो दुनिया के सबसे अमीर में गिने जाते हैं। वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। उनकी खुद की 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। डोनाल्ड ट्रम्प को आप सब जानते होंगे, अभी कोरोना के चक्कर में भी खूब अच्छा खासा उनका टीवी पे आ रहा है। उनकी खुद की ट्रम्प नेटवर्क कंपनी है। बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर ना होता या इसका स्कोप ना होता, तो क्या ये 3 महान शख्सियत इस फील्ड में होते, अपना टाइम, अपना मनी, अपने एफर्ट्स लगा रहे होते? खुद सोचिए। अब डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग जो चीज हमें जानने की जरूरत है वो यहाँ इस पेज में हमें दिख रही है। यहाँ ऐसी कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही महारथी लोगों ने लिखी हैं, और हमें बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक एजुकेशन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलती है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि नॉलेज बटोरिए, गलत सही भूल जाइए, बिलीफ सिस्टम मत बनाइए, हमेशा अपने बेसिस पे जज करना सीखिए। आप बुक्स पढ़िए, आपको बुक्स से अच्छा तो कुछ नहीं होता। बुक आपको कोई बहका नहीं सकता, बुक आपको कुछ बोल नहीं सकता, बुक्स तो हमेशा फैक्ट रखेगा आपके सामने। बुक पढ़िए, जैसे कि यहाँ पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसका मैंने आपको एक दिखाया भी स्क्रीन पे, पुअर डैड रिच डैड पुअर डैड, जो है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने ही लिखी हुई है। ऐसी बुक्स हैं जो इन लोगों ने लिखी हुई है, और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन है जिसको पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। और इंडिया में 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसका रीजन कोरोना ने हमें दे दिया है। आपको पता है कोरोना में ऑलमोस्ट 50% लोग जो है वो जॉबलेस हो गए हैं। अब आप खुद सोचिए, एक जॉबलेस पर्सन कहाँ जाएगा? उसे कुछ तो करना है, और अभी के टाइम पे जो सबसे टॉप पे चल रहा है ना, वो एफएमसीजी गुड्स का चल रहा है, उनका रोटेशन चल रहा है। तो ऑब्वियस है कि सबके सब डायरेक्ट सेलिंग में ही जाएंगे। तो 2025 का जो ये आपको दिखाया गया प्रोजेक्शन, वो इन्हीं बेसिस पे दिखाया गया है। रामविलास पासवान, जिसको आप जानते होंगे कि वो है हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी, उन्होंने खुद बताया है कि इंडिया का जो फ्यूचर बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है जो कि 2025 तक 900 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देगा। समझ में आ रहा है आपको? गवर्नमेंट को इतना फायदा होने वाला है इस इंडस्ट्री से।
अब जो लोग, फिर भी ना बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं धोखाधड़ी होती है। मैं आपको एक बहुत क्लियर वर्ड्स में बताना चाहूंगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस रिलीज की है जिसके वजह से फेयर प्ले प्रैक्टिसेस ही इसमें चल सकती हैं, लीगली ही सब चलता है। और लीगल कोई भी चीज करने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि ऐसी चीज जो आपके सारे सपने, इवन फ्यूचर जहां पे है वहां पे आपको शिफ्ट करे। तो गाइडलाइंस के थ्रू हमारी ये प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी है। अब डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बोलते रही हूँ, पर ये होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग वर्ड को अगर मैं पकड़ूं तो आप एक बात जानते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो है, जो हम खरीदते हैं, वो पहले बनता है, उसके बनने में 30 से 40% का खर्चा आता है। मान लीजिए 100 रुपए के अगर मैं परसेंटेज में को 100 में कन्वर्ट कर दूं तो 30 से 40 रुपए का वो प्रोडक्ट बनता है। वहां से फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, वहां से वो सीएनएफ एजेंट को जाता है, फिर सुपर स्टॉकिट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास आता है, यानी आपके मॉल्स या जो शॉप्स जहां आप जाके परचेज करते हैं। फिर इन सब का जो खर्चा है ना, वो मिला के आपको वो सामान 100 रुपए में मिलता है। फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलग है, जो आप लोग बड़े खुश होते हैं, वाह मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ ना उसका एड तो दीपिका पादुकोण करती है, हाँ यूं ही थोड़ी बैठी हूँ मैं, दीपिका पादुकोण वाला लेती हूँ मैं। ये जो आप दीपिका पादुकोण का प्रोडक्ट ले रहे हैं, दीपिका पादुकोण को फीस भी आप ही दे रहे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। तो आपका जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है ना, वो 100 रुपए का एक्चुअली था नहीं, 30 से 40 रुपीज का ही था। कंज्यूमर प्रोडक्ट लेके बड़ा खुश हो जाता है, बट उससे नहीं पता कि इतनी बड़ी चेन सिस्टम की वजह से उसे कितना ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? अब यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब होता है आप लोगों के बीच में एक डायरेक्ट लिंक बन जाना, इंटरमीडियरीज का हट जाना। यानी अब जो आप देखते होगे Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ये सब भी चेन सिस्टम ही है, ये चेन है जो आपको आपके उनके थ्रू कनेक्ट करता है, इनका भी पैसा लगता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये बीच की पूरी चेन हट जाती है, यानी ये 60 से 70% का पैसा जो इंटरमीडियरीज में बट रहा था, वो वहां ना बट के सीधा कस्टमर्स को मिलता है। खुशी हुई? अब आपको 30 से 40 रुपए के प्रोडक्ट के लिए 100 रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे, बड़ी खुशी हुई। हाँ वो बात अलग है, दीपिका पादुकोण वाला आप नहीं शो ऑफ कर पाओगे, बट कोई बात नहीं, पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ सही क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना ज्यादा जरूरी है। आप ऐसा प्रोडक्ट यूज ही क्यों करो जो दीपिका पादुकोण प्रमोट तो करिए बट खुद यूज नहीं करती। उसमें केमिकल्स इतने हैं कि आप 2-3 दिन लगाओ, उसके बाद 1 साल बाद रो कि अरे यार वो लगाया था, पता नहीं क्या लगाया था, इस वजह से हो गया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग होती है, यानी बीच की चेन को हटा के डायरेक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का रिलेशन। अब जिस प्लेटफॉर्म को मैंने और मेरी टीम ने चूज किया है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, वो प्लेटफॉर्म है वेस्टीज। वेस्टीज का सबसे अच्छी चीज जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कुछ काम करने के लिए, जो मुझे हमेशा ड्राइव रखता है मेरे अंदर इस चीज को बढ़ाने के लिए, वो है इसकी टैगलाइन, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। यानी आपकी सफलता मेरी प्रायोरिटी है, आपकी सफलता के बिना मैं अपनी सफलता का सोच भी नहीं सकती। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी किसी बिजनेस के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में सोचा है जो आपके भले में अपनी भलाई ढूंढती हो? नहीं। मार्केट में तो कंपटीशन इतना है कि वो दूसरे वाले को लात मार के गिराने पे लगा हुआ है, अबे तू गिर जा, भले ही मेरी बला से जाए, मेरा प्रोडक्ट आगे जाए। और वहां पे मेरे को एक ऐसा बिजनेस मिला जो मेरी सफलता में खुश है और मैं सामने वाले की सफलता में खुश हूँ। अब किसी भी विमान में उड़ान भरने से पहले हमें उसके उड़ान चालक की जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा हिंदी हो गई, थोड़ी सी उसको कन्वर्ट करते हैं। वेस्टीज का मैनेजमेंट, यानी जब आप किसी चीज पर ट्रस्ट करते हो तो आप उसके मैनेजमेंट को देखते हो। आप किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका क्या होता है, आप बड़े आराम से चलते हो क्योंकि वहां पे पायलट होता है। अगर मैं बोलूं पायलट है ना, ये पहली बार हमारा पायलट प्लेन चलाएगा, हाँ हमारा बेटा पहली बार सीख के आज प्लेन चलाया, आज तक कभी पैसेंजर को बिठा के नहीं चलाया है, बढ़िया चलाएगा, आप पहले ही उतरने को तैयार हो जाओगे, नहीं मुझे बैठना ही नहीं है, कोई बात नहीं, भले ही वो सीख क्या है फिर भी आप बैठने को तैयार नहीं होगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही उसको पता है कि प्लेन कैसे चलाना है, स्टार्ट स्टॉप सारे बटन उसको पता है, फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, भले ही उसको सब पता है। आप कहोगे नहीं पहला ट्रायल बाकियों के साथ ले लेगा, मैं दूसरी बार में चढ़ जाऊंगा या चढ़ जाऊंगी। ये क्या है? एक्सपीरियंस का। तो वेस्टीज में जो चीज मेरा ट्रस्ट बिल्ड करती है, जो मेरे पूरी परिवार का, मेरे पूरे वेस्टीज मेंबर्स का ट्रस्ट बिल्ड करती है, वो है वेस्टीज का मैनेजमेंट। यानी वेस्टीज को जिन लोगों ने स्थापित किया है, वेस्टीज को स्थापित करने में 3 लोगों का हाथ है। हमारे 3 पिलर्स हैं जो इस वेस्टीज की बिल्डिंग को टिकाए हुए हैं। वो है मिस्टर गौतम बाली सर जो कि एमडी हैं, और मिस्टर कंवरवीर सिंह और दीपक सूद जी। इन तीनों ने मिलकर वेस्टीज को ट्रांसफॉर्म किया है, बनाया है। अब कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं। वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई थी। आज के टाइम में
1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें हैं। 4,000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स हैं इसके इंडिया में। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसमें। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया और यूएई इंटरनेशनल प्रेजेंस को दर्ज करता है, यानी इन कंट्रीज में वेस्टीज सक्सेसफुली रन कर रहा है। वृद्धि, जब भी हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं या हम किसी के बारे में जानते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी का प्रोफाइल में ग्रोथ चेक करते हैं। भाई ग्रोथ बताओ कितना है, कितना उसमें ग्रोथ हुआ। आप किसी को जज करते हो तो हमेशा कहते हो बेटा पिछले सेमेस्टर में कितने नंबर थे और अब में कितने। ग्रोथ हमेशा मैटर करती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि 79% की ग्रोथ रेट के साथ वेस्टीज चल रहा है। जब वेस्टीज स्टार्ट हुआ था, यानी 2004 से 2005 में वेस्टीज का जो ग्रोथ था वो 5 करोड़ रुपीस था, और अभी 2018-19 में जो इसका ग्रोथ है वो 1850 करोड़ रुपीस है। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है कि अब तक में इसने 3000 करोड़ प्लस का वृद्धि कर लिया है। इतना करोड़ का इसका बिजनेस है। और एक और गुड न्यूज भी है कि ग्लोबल 100 कंपनीज में वेस्टीज ने 30th रैंक हासिल किया है। लिटरली फ्रेंड्स, ये बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंडियन कंपनी है और इंडियन बेस्ड है सब कुछ, उसके बाद भी ग्लोबल कंपनीज में उसको 30th रैंक मिला है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसके जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो भी चीजें बनती हैं, इसके अंदर इसकी R&D, इसकी अपनी सेपरेट लैब है जहाँ ये बनती है, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो कि इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए बना हुआ है। ये हिमाचल बद्दी में है और इसे ISO और GMP सर्टिफिकेशन भी मिला है, हलाल सर्टिफाइड है, FDA स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर बना हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी जब कोई चीज बनती है तो ये सारी चीजें उसको होनी जरूरी है, तभी उसकी सर्टिफिकेशन होती है। और जब आप किसी के बारे में बताते हो, मान लो आपके घर कोई आया, आपके बच्चे को देखने आया, आपको बड़ा प्राउड है अपनी में, मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, ये जितने अवार्ड दिख रहे हैं ना मेरी बेटी के हैं, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये सर्टिफिकेट भी दिखाती हूँ। बहन जी आप बैठो, मैं सर्टिफिकेट भी दिखाती हूँ। हम ऐसा क्यों करते हैं? भले उसको इतना भी बोल दो ना कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, तो आपके खुद के माइंड में होता है ये मानेगा थोड़ी, इसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह किसी भी कंपनी की प्रोफाइल का अगर मैं ट्रस्ट बिल्ड करना चाहूँ तो मुझे उसके सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस दिखाने होंगे। वेस्टीज के रिकॉग्निशंस इतने सारे हैं जो आपकी स्लाइड पे दिख रहे हैं। वेस्टीज जो है वो हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन का मेंबर है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को GMP, यानी जो मैंने अभी आपको बताया था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। गौतम बाली जी जो कि हमारे MD हैं, उनको 2012 में बेस्ट CEO का अवार्ड मिला हुआ है। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड्स एंड लीडर्स एशिया का इसको अवार्ड मिला हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। GMP एंड ISO 9001 2008 सर्टिफिकेशन है। 2015 का सर्टिफिकेशन है। एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि IES यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इशू करती है। अब प्रोडक्ट्स की बात, प्रोडक्ट्स की क्या क्या सेगमेंट्स हैं। हेल्थ केयर, यानी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग इसके पास कितनी कैटेगरी मैं आपको बताती हूँ। वेस्टीज प्राइम है, प्रो हार्ट है, ग्लाइसेमिक हेल्थ है, जॉइंट्स और बोन्स के रिगार्डिंग है, इम्यूनिटी बूस्ट है, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन है, फिटनेस प्लस डाइट है, वुमेन्स हेल्थ है और आयुष संते। आपको पता है आज के टाइम पे एलोपैथी, यानी जो डॉक्टर आप जो टैबलेट्स वगैरह लेते हो वो ज्यादा नहीं चलती, इवन सूट नहीं करती और इवन अब वो डायग्नोज भी नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेद जो है ना वो हजारों साल पुराना है और आयुर्वेद बेस है अपनी कंट्री का, जिसकी दवाइयां बाहर वाले जो है ना, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, आयुर्वेद इंडिया का बेस और वो लोग कॉपी करते हैं। आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, एयर प्योरीफायर है, वुमेन हाइजीन है, वाटर प्योरीफायर है, पर्सनल केयर रेंज यानी आपके बाल, आपकी बॉडी, आपका घर की केयर, आपकी स्किन की केयर, ये सारी रेंजेस हैं। एग्रीकल्चर, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए भी एक पूरी रेंज है। हेल्थ फूड है, ओरल केयर है, मेंस की अलग रेंज है, ट्रू मैन, स्किन फॉर्मूला 9, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूंगी स्किन ट्रीटमेंट है ये एक तरीके का, और मिस्ट्रल ऑफ मिलान यानी गर्ल्स, वुमेन्स, लेडीज सबके लिए जितनी भी कॉस्मेटिक्स में चीजें होती हैं वो मिस्ट्रल ऑफ मिलान कवर करता है। अब वेस्टीज ने इसे और इजीली करने के लिए वेस्टीज के साथ टाई अप कर रखा है, जिसमें आप ये सारे प्रोडक्ट्स तो ले ही सकते हैं, साथ में आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने का मौका मिलता है, जिसमें आप अपने दाल, चावल, आटा, हर चीज को प्रेफर कर सकते हो। राजधानी, ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें मिलते हैं। आप कपड़े ले लो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसको बेस्ट डील्स ने कवर नहीं किया। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे इतना बोलने के बाद। क्या आप जो भी खर्चा करते आ रहे हैं अभी तक, उससे आपको कुछ भी इनकम हुई है, कुछ मिला है?
क्या आपका जो खर्च है वो इन्वेस्टमेंट बनता है, यानी आप जो पैसा उड़ा के आए हो या लगा के आए हो वो कहीं आप लगाया आपने? नहीं। क्या आप जो खर्च करते हैं उसमें से कुछ भी पैसा आपको वापस मिलता है? प्लीज मुझे ये मत बोलना कि मेरा 365 का सामान हुआ था तो 500 का नोट गया था तो उसमें से छुट्टे वापस मिले। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रही हूँ कि आपका प्रोडक्ट का जितना प्राइस हुआ है ना उसमें आपको कुछ छूट मिली है। आप जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी सबका ह्यूमन नेचर है, हमें कुछ अच्छा लगता है हम बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, उसको शेयर करते हो तो क्या आपके पास कुछ पैसा आता है? इन सब क्वेश्चंस का पहले मेरा भी आंसर था नहीं। अब आपका भी आंसर मुझे पता है नहीं। तो अगर नहीं है तो आपके पास मौका है एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने का। अब आप स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बनेंगे? स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए आपको अपना शॉप या ब्रांड चेंज करना होगा। अब आप वो क्यों करोगे? क्योंकि मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में बोला था क्यों हमेशा आपको अपना क्लियर रखना चाहिए। तो एक कंपैरिजन है जिसमें मार्केट और नए शॉप यानी हमारी शॉप का कंपैरिजन है। जब आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हो तो वो आपको हमेशा एमआरपी पे मिलता है, उस पर ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता आपको। वैसे तो कोई देता ही नहीं है, पर देता भी होगा तो बहुत कम मार्जिन पे देता है। हमारी शॉप से अगर आप वो सामान खरीदते हो तो आपको खरीदते टाइम ही 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। मार्केट से सामान खरीदने पर आपको कभी भी कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इस शॉप से खरीदते हो तो आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कोई भी मार्केट से सामान खरीदने पे आपको कोई भी लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलता। लॉयल्टी बेनिफिट क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए वफादार हो, किसी दुकान से सालों साल सामान खरीदे ही जा रहे हो, पर आपको कभी उसने ये भी कहा चल टॉफी ले जा, वो टॉफी का भी ना कहता है 1 रुपए छुट्टे नहीं है तू इस बार टॉफी ले जा, कभी उसने अपनी तरफ से आपको कुछ दिया नहीं। लेकिन इस शॉप से खरीदने पे अगर आप 3000 का, मैं एवरेज बता रही हूँ, 3000 का सामान लगातार 4 महीने तक खरीदते हो तो आपको 5वें महीने वो पूरे 3000 का सामान फ्री मिलेगा। और मार्केट से जितनी भी कंपनीज हैं वो, उनको जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो वो शेयर नहीं करती, लेकिन हमारे शॉप में 5 से 20% का प्रॉफिट आपके साथ शेयर होता है। एक और पॉइंट है, जितनी भी मार्केट की कंपनी स्कीम्स निकालती हैं, यानी कि आपने सुना होगा, मैंने लक्स का बहुत फेमसली सुना हुआ है कि उसमें गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। मैंने उसको बहुत घिसा, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 10 को नहीं, 15 को नहीं, 50 मैंने लक्स के बार्स घिसे होंगे। घिसते घिसते मैं सोचती थी घिसते हुए चुभेगा, बड़ा मस्त सा फीलिंग आएगा कि गोल्ड का कॉइन निकला है, पर माफ कीजिएगा कभी नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे जो भी स्कीम्स निकलती है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, पूरी पॉइंट्स होते हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी, क्या स्कीम निकली। तो आप खुद कंपेयर करके देखिए कि मार्केट से किसी शॉप से आपने खरीदा तो वो होता है आपका खर्च, क्योंकि आपका सिर्फ पैसा का गया ही गया है। लेकिन अगर आपने नई शॉप से खरीदा तो टोटल अगर मैं देखूं तो 50% का आपको पहले ही ऑफ हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पैसा लगाने का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है? ऑब्वियसली होता है। और एक चीज कंपैरिजन दिखाती हूँ, मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स आपने खरीदे जैसे टूथपेस्ट, सोप, टी, कॉफी, डिटर्जेंट ये वगैरह, और एक हमारे शॉप से खरीदा, तो टोटल प्राइसिंग मार्केट से खरीदने पे आपको हो गई 3028 रुपए की, लेकिन वहीं पे आपने हमारी शॉप से खरीदा तो आपको होगा 3215 की। अब आप सेडी सी स्माइल दोगे, हैं देख नहीं रही है क्या कि वहां पे ज्यादा लिखा हुआ है? मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बट मार्केट से जो आपने सामान खरीदा है ना वो आपकी फाइनल बिलिंग है, 3028 रुपए आपको देने ही देने हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो आपका प्राइस हुआ, बिल बना, बट अब उसमें से 10% स्कीम का जाता है, यानी 320 रुपए गया, उसमें से भी 5% आपको कैशबैक में मिलता है, यानी 150 रुपए। अब प्रोडक्ट का क्या हो गया बिल? 2745। 45 मेरे को हिंदी में नहीं आता, सॉरी, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी अगर आप 4 महीने लगातार सामान खरीदते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है, उसको निकालने के बाद अब आपका सामान का टोटल बिलिंग कितना हो गया? 2120 रुपए। अब कंपेयर कीजिए, 3000 के सामने 2000 बहुत कम दिख रहा है ना, तो यही कंपैरिजन है। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा? कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर्स को एम्पावर करने की। हम सब लोग ना कंज्यूमर है, हमेशा करते हैं, और इवन हम ई कॉमर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कैसे? फेसबुक, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो फेसबुक और व्हाट्सएप या इनमें से एक पे ना हो, दोनों पे मैक्सिमम लोग होंगे। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई पोस्ट आता है या कुछ भी आता है, हमें कुछ अच्छी चीज लगती है, तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम उस चीज को शेयर करते हैं। खुश होंगे तो भी शेयर करेंगे, दुखी होंगे तो भी शेयर करेंगे, कोई अच्छी न्यूज है वो भी शेयर करेंगे, बैड न्यूज है वो भी शेयर करेंगे, हम उसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारा ये लाइक और शेयर करने पे इसका बहुत सारा प्रॉफिट जो होता है वो ये सोशल नेटवर्किंग कंपनीज यानी फेसबुक और व्हाट्सएप के ओनर्स उठा रहे हैं। हम किसी चीज को यूज करके वहां पे प्रमोट कर रहे हैं, हम उन्हें पूरा टीम दे रहे हैं जिनके वो जो हमारे वजह से उन्हें मिले, बट उसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपने ओला का नाम सुना होगा।
ओला राइड्स जो देता है उसमें आप जब उसको कुछ कस्टमर्स को शेयर करते हो वो चीज, तो वो आपको फर्स्ट राइड फ्री देगा या डिस्काउंट देगा, फ्री तो नहीं है, डिस्काउंट देता है। वो होता है वन टाइम रेफरल बेनिफिट, यानी आपने एक टाइम रेफर किया, चाहे जितने भी लोगों को किया, आपको एक टाइम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट के बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी रेफर करते रहो और अर्निंग करते रहो। वेस्टीज और बेस्ट डील्स ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आपका रेफरल, आपका रेफरेंस कभी खाली नहीं जाता, बल्कि आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है। अब इनकम कैसे जनरेट होगी? आपको सिंपल करना है, यूज कीजिए प्रोडक्ट को, पसंद आए शेयर कीजिए, पसंद आना ही आना है। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए आपने प्रोडक्ट को 3,000 रुपए आपने लगाया। वैसे तो अगर आप देखने जाएं, जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाया, अगर आप कंज्यूम करना शुरू करें, क्योंकि घर में सारी चीजें लगती हैं, तो आप 3,000 तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं 3,000 लगाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं इतना तो नहीं कर सकते, तो 3,000 लिख देखिए। 3,000 रुपए का सामान आपने खरीदा, आपको पसंद आया, आपने 10 लोगों को बताया, उन 10 लोगों ने 3,000 का सामान खरीदा, तो कंपनी के पास कितना टर्नओवर हुआ? 30,000 का, जिसमें से आपकी इनकम हो गई 3,000 की। अब उन 10 लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि उनकी भी इनकम हो रही है। उन 10 लोगों ने और 10 लोगों को, अपने 10-10 लोगों को बताना शुरू किया, टोटल लोग हो गए 100। अब 100 लोग जब 3,000 का सामान खरीदते हैं, तो कंपनी का टर्नओवर हो जाता है 3 लाख रुपए, यानी कि आपकी इनकम हो जाती है 30,000। अब वो 100 लोग जो होते हैं, वो 10 लोगों को ये बात शेयर करेंगे, क्योंकि सबको भाई इंटरेस्ट है, सबको अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छे, ऊपर से थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती है सबकी। तो 100 लोग जब 10 लोगों को रेफर करते हैं, तो टीम बन गई 1000 की। 1000 लोग 3,000 का सामान खरीद रहे हैं, 30 लाख का टर्नओवर होता है कंपनी का, जिसमें आपकी इनकम हो जाती है 2.5 लाख रुपए। ये आपका यूज और शेयर का मैंने इनकम पोटेंशियल बताया। अब वेस्टीज का जो 4 फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान है, ये एक एक्यूमुलेटिव प्लान है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बढ़ता चला जाना, जुड़ता चला जाना। इसमें सिर्फ प्रमोशन होते हैं, कोई भी डिमोशन नहीं होता, यानी आप अपने लेवल से ऊपर ही उठोगे, कभी नीचे नहीं जाओगे। ये कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि ये नीचे नहीं आता। आपने एक बार एक अचीवमेंट को अचीव कर लिया, आपको दोबारा उसको अचीव करने की, क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, और ये बनाया ही इसलिए गया गया है कि आप हेल्दी और वेल्दी रह सके। 7 तरीके की इनकम मिलती है इसमें। कैसे? कंजप्शन के टाइम पे ही आपको जो रिटेल बेनिफिट मिलता है, यानी जब आप चीज खरीदते हैं तभी आपको 10 से 20% का बेनिफिट मिल जाता है। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 5 से 20% का। डायरेक्टर बोनस मिलता है आपको 14% का। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है आपको 15% का। ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%। ये 7 तरीके की इनकम आप अर्न करते हैं। अब ये 7 तरीके की इनकम जो मैंने आपको वहां बताई, कि वही 7 तरीके की इनकम है। परफॉर्मेंस बोनस है, यानी 20% तक भी आपको परसेंटेज मिलती चली जाएगी क्वालिफाई करने पे। इसके बाद आपकी जब आप 20% पे चले जाते हो, तो आपको 14% का डायरेक्टर बोनस मिलने लगता है, क्योंकि आप एक लेवल अचीव कर लेते हो। उसके बाद आपके नीचे जो डायरेक्टर्स है, यानी वो जो 20% को करके आए हुए हैं, वो डिटेल्ड वर्जन है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ। फिर उसमें लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलने लगता है। उसके बाद आपको ट्रैवल फंड, यानी 3% का घूमने का ट्रैवल फंड मिलता है। कार फंड मिलता है 5% का, और आपको हाउस फंड मिलता है। तो ये तो फंड्स हो गए। अब हमारा नेटवर्क, यानी मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वेस्टीजियंस कितने हैं। तो इसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हो गए आपके 74,000 से ज्यादा, सिल्वर डायरेक्टर्स हो गए 34,000 से ज्यादा, गोल्ड डायरेक्टर्स है 9,000 से ज्यादा, स्टार डायरेक्टर्स है 5,000 से ज्यादा, डायमंड डायरेक्टर्स हैं 2,000 से ज्यादा, क्राउन डायरेक्टर्स है 1,000 से ज्यादा, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स है 400 से ज्यादा, डबल क्राउन डायरेक्टर्स है 87, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स है 69। ये मेरी पूरी फैमिली है। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ लोग दिख रहे होंगे, जिनको आप देख पा रहे होंगे कि किसी के पास पैर नहीं है, या फिर पैर है भी तो वो काम नहीं करते, किसी के हाथ पूरे नहीं है। इन लोगों को हम ज्यादातर फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं। मैं इन्हें कहती हूँ डिफरेंटली एबल्ड। इन्होंने अपनी इस चीज को हावी नहीं होने दिया, और जो सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारी बॉडी का, यानी ब्रेन, उसको यूज किया और समझा कि कंज्यूमर की एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है। कि सामान तो उनको वैसे भी खरीदना था, सामान खरीद के उनके पास आज कार है और हर तरीके की सुविधा है। अब आपके सामने जो है वो हमारे चीफ मेंटोर हैं, श्री एसपी भारल जी और उनकी फैमिली। श्री एसपी भारल जी हमारे चीफ मेंटोर हैं। उन्होंने 18 चैप्टर्स बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी हुई है। उनका पैशन विस्टा एक इंटरनेशनल मैगजीन में उनका कवर पेज पे फोटो है। इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक कैसे ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, या आप एक बहुत हाई प्रोफाइल इंसान कह लीजिए, जो कि हमारी टीम से जुड़े हुए हैं और जो हमें हमेशा गाइड करते हैं। फिर है श्री संजीव नायर जी, ये भी हमारे वेस्टीज के मेंबर रह चुके हैं।
15 विजनरी एंटरप्रेन्योर्स बुक इन्होंने लिखी है। राइज ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं इनके, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका आया है। तथास्तु बुक इन्होंने लिखी हुई है, काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड है। इनकी अपनी ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, जिसका पार्ट मैं खुद भी रह चुकी हूँ। मैंने इनका कोर्स किया था जो कि साइकोलॉजी और मेंटल लेवल को बहुत एनहांस कर देता है। और अब आते हैं हमारे मेंटोर पावन मैम एंड संदीप जटोल जी। सर, पावन मैम एंड संदीप सर के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि पावन मैम को आपने मीटिंग के स्टार्टिंग में ही देखा। वो बहुत बड़ी शख्सियत है और फिर भी हमें हमेशा डेली आकर गाइड करती है। उसका रीजन यही है कि इन दोनों ने, सर और मैम ने, अपनी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट देखा है, ऐसा टाइम देखा है जिससे निकल पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है, पर वो खुद वहां से निकले और आज एक ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहां तक पहुंचने का हम सब लोग चाहते हैं कि हम उनके हेल्प की वजह से वहां तक पहुंचे। और अब उन्होंने ये ठाना है कि वो किसी को भी वो टाइम अपनी लाइफ में देखने नहीं देंगे और सबके सपने पूरे कर सकेंगे। तो ऐसे हैं हमारे मेंटर्स। ये एंटरप्रेन्योर है, ट्रेनर है, कोच है, ये आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और ये काफी हाई लेवल पे है। इसके अलावा करुणा कुमारी एंड के सिंह, ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फाइनेंशियली फ्रीडम तो उनके पास थी, फाइनेंशियली स्टेबल थे, ऐसा कि पैसा नहीं, लेकिन ड्रीम्स थे जो फुल नहीं हुए। जैसे करुणा कुमारी के सिंह जो है वो क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर है, इतने हाई लेवल पे गवर्नमेंट जॉब थी, फिर भी वो इसमें जुड़े। क्यों? टाइम फ्रीडम के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। आरबी एंड उमा गुप्ता जी, वो इतने पढ़े लिखे हैं, बीटेक एमबीए पीएचडी की हुई है, उनकी वाइफ होम मेकर है। वो एक ऑडी फिल्टर में काम करते थे, लेकिन कभी वहां से ऑडी नहीं मिली और उन्होंने वेस्टीज के थ्रू अपना ऑडी का सपना पूरा किया। ऐसे ही डॉक्टर मदन गोपाल एंड डॉक्टर स्मिता राय जी हैं, जो कि दोनों ही डॉक्टर्स हैं और उनकी ओपीडीज के बाहर लाइनें लगी रहती है पेशेंट्स की। तो पैसे की कमी नहीं थी, बट कुछ और ड्रीम्स थे, कुछ और चीजें थी जो उनकी अपनी पर्टिकुलर फील्ड से पूरी नहीं हो पा रही थी, और आज इस फील्ड से उन्हें उनके वो सारे सपने पूरे हुए। अब आपके सामने है द लीडिंग लेडीज। हमारी मीटिंग का नाम ही है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। क्यों? इंडिया अब जिस सेगमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है ना, जिस सेगमेंट पे सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स बना रहा है और प्रोग्राम्स बना रहा है, वो है लेडीज। क्यों? क्योंकि इंडिया को भी पता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल लेडीज में होता है। वेस्टीज ने उस पोटेंशियल को काफी बखूबी निखारा है। यहाँ पे जितनी भी लेडीज है ना, वो 1 लाख से 40 लाख तक की इनकम अर्न कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सारी की सारी हाईली क्वालिफाइड है, नहीं, हाईली क्वालिफाइड सब नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। कुछ ऐसी भी है जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, वो मेकर थी, पर उनको खुद नहीं पता था कि वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है। वेस्टीज ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया और आज वो इतनी हाई लेवल इनकम भी अर्न कर रही है और बुक में द लीडिंग लेडीज में उनका नाम है। अब आपको करना क्या है ऐसा होने के लिए, जिसका भी मैंने बताया, आपको बनना है एक स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चेंज करनी है, अपना शौक, ब्रांड और हैबिट। वो आप कैसे करेंगे? आप अब जिसने भी आपको ये लिंक दिया है उनके पास जाएंगे, वहां पे अपनी आईडी बनवाएंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होती है, आपका आईडी का पासवर्ड होगा। वो आईडी के लिए आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी देना पड़ेगा। जैसे ही आप आईडी बना के परचेज करते हैं, आपको 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट तभी से मिलने लगता है। 10% का रीपरचेज स्कीम आता है, 20% का कंसिस्टेंसी ऑफर है और 5 से 20% तक का आपके हर परचेज पे कैशबैक होता है। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं? आप एक राइड स्टार्ट कर सकते हैं। सही तरीका, स्टार्ट तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बट सही तरीका जो है वो है कि आप यूज के लिए भी सामान खरीदें, मैजिक कॉर्नर के लिए सामान खरीदें और डेमो किट के लिए सामान खरीदें। यूज जो आप खुद के लिए यूज करेंगे, मैजिक कॉर्नर जो आप अपने घर में ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे सामान होगा, ताकि आपके घर में जब भी कोई आए वो देखे तो वो कह सके ना। अब दुकान में अगर सामान नहीं होगा, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो क्या कोई बता पाएगा? अगर शोरूम में टीवी खरीदने गए, टीवी नहीं है तो भैया, हाँ भैया क्या लेने आए हो, दिख ही नहीं रहा है कुछ तो क्या लें, तो टीवी चाहिए ना वहाँ। ठीक उसी तरह अगर आप इस बिजनेस को पैशनेटली करना चाहते हो तो आपका मैजिक कॉर्नर होना चाहिए और आपका एक डेमो किट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोगों को दिखा सको कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन। अब एट लास्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ चीजें होंगी आपके माइंड में कि स्टार्ट करूं कि ना करूं। पहला चीज, अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे अब तक अपनी लाइफ जीते आए हो वैसे ही अपनी लाइफ आगे जीते जाओगे। हो सकता है कि कोई चेंज आपको लगे कि नहीं यार ठीक किया, बट मैं 100% बता रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपने स्टार्ट किया बट फेल हो गए, फेल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप अपना एफर्ट शिद्दत के साथ डालोगे तो टीम खड़ी है आपकी हेल्प करने के लिए, तो फेलियर का डर तो भूल ही जाओ। तीसरी चीज जो सबसे अच्छी है कि अगर आपने स्टार्ट किया और ये काम कर गया तो मैंने जितनी भी चीजें दिखाई है वो सब की सब आपकी। अब अपॉर्चुनिटी देना भगवान का काम होता है। भगवान अलग अलग रूप में आपके सामने अपॉर्चुनिटी को रखता है, लेकिन कैच सही टाइम पे वही करता है जो अपनी समझ से काम लेता है।
अपॉर्चुनिटी मैंने आज आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दिखा दी है, अब आप सही बनिए, आप सही सोचिए और समझिए कि मैंने आपको कैसे अपॉर्चुनिटी दिखाई। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और लगता है मैंने आपके काफी हद तक सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और इस प्लेटफॉर्म को बखूबी समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू पावन मैम।